दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के भी आ रही है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का बयान निकल कर आया है, जिसके काफ़ी ज़बरदस्त मायने हैं। वैसे आपको ये पता ही होगा कि सुज़लॉन ने अपनी रणनीति तय कर दी है। विंड एनर्जी सेक्टर तक रहने वाली नहीं है कंपनी। अब पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी बननी जा रही है 2.0 के तहत। और सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी धमाका मचाने को तैयार है। और इसीलिए इन्होंने यूरोपियन बाजार में 6.3 मेगावाट की विंड टर्बाइन भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। समझ सकते हो कि ये सारी बातें सुज़लॉन को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए क्या बेनिफिट होगा उसको भी समझेंगे, और दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में इसका प्रदर्शन कैसा है समझेंगे। कंपनी की कमजोरी क्या है और कंपनी के प्लस पॉइंट क्या है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्वार्टर फोर आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर फोर से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 54.92 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.073% की गिरावट थी। बाजार में कमजोरी थी, जिसका असर यहाँ पे देखने को मिला। अब आप देख ही सकते हो कि शुरुआत तो 54.95 के आसपास बिल्कुल फ्लैट ही हुई थी, और इंट्राडे में ये सीधा 56 तक चला गया। यानी बाजार का साथ मिलता तो ये स्टॉक कमाल कर सकता था, 56 तक पहुंचा। लेकिन गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से ये फिर से 54 के लेवल तक आ गया। अब ये देखो 38 से इसने दौड़ना शुरू किया था, 58 तक का ये इसने सफर तय किया। फिर थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जरूर, पर लग रहा है कि जल्दी यहाँ पे फिर एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे देखो कि जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है 5 मई की, आप देख लो ये अपडेट है। प्रहलाद जोशी जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर। उनका कहना है कि विंड एनर्जी सेक्टर ने वो करके दिखाया है जिसकी उनसे अपेक्षा थी, और आने वाली जो समय में जिस तरह से कैपेसिटी लगातार ऐड हो रही है, यह सेक्टर कमाल कर सकता है। तो ये देखिए रिसेंटली जो भी इंडस्ट्री इवेंट हुआ है, जिसमें हमारे प्रहलाद जोशी की तरफ से जो बयान निकल कर है, उनका कहना है कि विंड एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट में आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक बड़ा रोल है, या पिलर कह सकते हैं, वो विंड एनर्जी भी है। और इसमें आप देखिए सरकार का पूरा सहयोग इस सेक्टर को मिल रहा है। इसी वजह से आप देखिए ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। कुछ चैलेंजेस भी है, लेकिन उसके भी निवारण हो रहे हैं। तो ये देखिए प्रहलाद जोशी के अनुसार देखें तो हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करना है। हम क्लीन एनर्जी को अपनाने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार हमें इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2025-26 में 6.1 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है विंड एनर्जी सेक्टर की, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 56.1 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे ग्लोबल मार्केट में देखें तो चौथा नंबर इंडिया का आ गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार आप देखें तो 28 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, जो आने वाले समय कंप्लीट हो गया, अलग अलग स्टेज पे है। ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, और 28 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड होगी विंड एनर्जी के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो अपना लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करनी है 2030 तक। तो आने वाले 2036 तक 156 गीगावाट तक पहुँचाना है विंड एनर्जी की कैपेसिटी को। तो ये देख सकते हो कि नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक का है। तो इसलिए हर साल कम से कम 10 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी एनुअली इंस्टॉल करनी होगी। फिलहाल भी 6.1 गीगावाट है, तो अभी भी उस लक्ष्य से पीछे है, जिसको बढ़ाना होगा। तो सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी सरकार की तरफ से मिल रहा है। काफ़ी कम ब्याज पे पैसे मिलाए दिए जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, और पीएलआई स्कीम जैसी बेनिफिट भी दी जा रही है। सब कुछ सरकार कर रही है जो उनके बस में है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ नई पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की है एनर्जी सेक्टर में, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट मिल रहा है। जिसमें आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पावर परचेज जो ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क लाया गया है, जिसके विंड एनर्जी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को अपने सोर्सेज के हिसाब से उपलब्ध कराया जा सके। और इसके अलावा देखें तो और भी, जैसे कि जो पेमेंट डिले होता था उसको भी यहाँ पे समय में मिले, जिसके लिए पेमेंट सरचार्ज के ऊपर देखें तो पेनल्टी वगैरह भी लगाई गई, जिससे डिस्कॉम वगैरह टाइम पे पेमेंट करे। इसके अलावा जो बिडिंग गाइडलाइन भी काफ़ी आसान कर ली गई है, और कंपटीशन है वो और हेल्दी रहे, उसके लिए भी कोशिशें सारी की जा रही है। कंट्रीब्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है इंडस्ट्रीज़ का, जिसकी वजह से हम जो सोच रहे हैं वो आने वाले समय कंप्लीट होगा, ये ऐसा लग रहा है प्रहलाद जोशी को।
सरकार ने यहाँ पे देखो कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स भी लागू कर दिया है। तो इससे क्या, जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये एक रास्ता रखा गया है कि वो डायरेक्ट जो पावर अपना यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इस्तेमाल करे। डिस्कॉम के माध्यम से वो डिस्कॉम को कहे कि उनको क्लीन एनर्जी प्रोवाइड की जाए, जिससे देख सकते हो कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। उनको यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर है उनके लिए पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट रखे गए। इसके अलावा अप्रूव जो लिस्ट मॉडल और मैन्युफैक्चरिंग ALM भी लागू कर दिया गया है, यानी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है और जो इंपोर्ट हो रहा है उसको कम किया जाए, जिससे यहाँ पे जो इंडिया बेस्ड जो कंपनी है, सुइलॉन जैसी कंपनियाँ, उनको फ़ायदा होगा। तो सरकार ने हर तरह से रास्ते खोले हैं कि यहाँ पे इंडिया की कंपनियाँ मजबूत हो, उनको हर तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो करंटली आप देखें तो एनुअल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 24 गीगावाट के आसपास है विंड टर्बाइन की। और उसमें आप देखें तो विंड टर्बाइन रेंज जो है 225 किलोवाट से लेकर 5.3 मेगावाट तक के विंड टर्बाइन जो इसमें मार्केट में अवेलेबल है। और आने वाले इसमें और जो साइज बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंडिया की टोटल अगर अब SSS की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी देखें तो 23 गीगावाट ब्रेड, 15 गीगावाट टॉवर्स और 29 गीगावाट की गियर बॉक्स की कैपेसिटी इस समय इंडिया के अंदर है। जो इतने सारे जो आप देखें अलग अलग पार्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा मिल रहा है अलग अलग पॉलिसीज़ के माध्यम से, जिसकी वजह से ये कंपनियाँ फल फूल रही है और ग्लोबल हब बनाना है विंड एनर्जी सेक्टर का इंडिया को, जिसके लिए लगातार कोशिश जारी है। तो 45% विंड पावर उस समय मिलता है जब पीक डिमांड होती है, जिसकी वजह से देखें तो जो ग्रिड कनेक्टिविटी है उस पर भी प्रॉब्लम है, उस पर लोड नहीं आता है, क्योंकि जब भी ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है तो सप्लाई हो जाती है विंड एनर्जी के माध्यम से। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट भी है कि जब भी ज़्यादा बिजली चाहिए उस समय विंड एनर्जी सप्लाई कर देता है। तो इस समय चाइना जो है करंटली डोमिनेट पोजीशन पे है विंड एनर्जी सप्लाई में, लेकिन इंडिया भी उसके पीछे है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और विंड एनर्जी सेक्टर में देखें तो अभी टरबाइन की जो साइज़ है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सारी बातें हैं कि इस सेक्टर में अभी बहुत बड़ा धमाका होने को। अब सुजलॉन एनर्जी की ही बात करें तो 2.0 शुरू हो चुका है सुजलॉन का, और इसमें अब कंपनी जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी बनने जा रही है। तो कंपनी अब सोलर, विंड, बैटरी एनर्जी स्टोरेज हर तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। यानी अब सिर्फ सोलर या विंड तक सीमित नहीं है, बल्कि एनर्जी स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगी सुजलॉन। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, कंपनी स्मार्ट ब्लेड फैक्ट्रीज निर्माण कर रही है AI के माध्यम से, जो आने वाले समय नई नई विंड टर्बाइन बनाएगी और जो भी ग्लोबल डिमांड है उसको पूरा करने के लिए भी यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही है। इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी 5 मेगावाट की विंड टर्बाइन बनाने की भी अभी तैयारी कर चुकी है और यहाँ पे शुरुआती दौर में ये है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो 3 मेगावाट सीरीज से 5 मेगावाट सीरीज तक अपग्रेड किया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और लगातार बहुत सारे नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे, करीब 1160 मेगावाट के NTPC की तरफ से ऑर्डर इनको प्राप्त हो चुके हैं। तो सरकारी टेंडर भी प्राप्त हो रहे हैं, बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। सुजलॉन के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे, ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर। कंपनी अपना गोल सेट किया कि 2030 तक 100% अपनी जो फैसिलिटीज़ है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा की इस्तेमाल करेगी और 2035 तक नेट जीरो पे जाने की उनकी तैयारी है। 2040 तक देखें तो बिल्कुल सपना क्लियर है और ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ में शुरुआत कर दी है और इन्होंने वहाँ पे 6.3 तक के नए विंड टर्बाइन भी लॉन्च कर दिए। ये सारी बातें सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी एक हम जीत की देख सकते। अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक भी बहुत अभी फेयर वैल्यू पे। CG पावर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात है, यहाँ पे 110 का यहाँ पे पी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सीमेंस एनर्जी इंडिया का देखें तो वो 99 का पी रेशियो है। GE वेरोना एंड T&D का 109 का पी रेशियो है, जबकि वारी एनर्जी का 24 का पी रेशियो है। हेवल्स इंडिया का 45 का पी रेशियो, जबकि सुजलॉन एनर्जी का मात्र 24.34 का। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज़ का जो 53.33 का पी रेशियो है। सचिदानंद इंडस्ट्रीज़ का 131 का पी रेशियो है। TD पावर सिस्टम का 93 का पी रेशियो है और ME फोटोवोल्टिक का 115 का पी रेशियो। आप क्लियर समझ सकते हैं, पूरी लिस्ट में आपको सुजलॉन ही सस्ता दिखाई देगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सुजलॉन कमाल कर सकता है। और Q4 आने वाला है, उम्मीद है Q4 बहुत अच्छा होगा, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट का भी कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।